बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइल के लिए इतना बुरा दिन है, इतना बुरा दिन है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि याह्या सिनवार को मारने के 2 दिन के बाद हमारे टॉप लेवल के ब्रिगेडियर जनरल एस.एन. डक्सा को मार दिया जाएगा। ड्रूज कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले इस जर्नैल को जिस तरह मारा गया है, उसने सवालिया निशान उठा दिया है कि इजराइल के अंदर हो क्या रहा है। यानी आप अंदाजा करें कि इतना बड़ा ये झटका है। ये शख्स है कौन कि पूरे का पूरा इजराइल सोग में डूबा हुआ है, और जो पूरी दुनिया के अंदर सिनवार के यानी बैक पर खड़े होने वाले लोग वो कह रहे हैं कि हमने पहला बदला लिया है याह्या सिनवार को मारने का। यानी ये कौन है, किस लेवल का है कि आप इसको कह सकते हैं कि याह्या सिनवार के लेवल का। देखिए 401 जो ब्रिगेड है इनकी, आप सोचें कि उसका ये कमांडर था। ये ब्रिगेडियर जनरल असल में इसकी जिम्मेदारी थी। ये गजा में जितना ऑपरेशन हो रहा है जबालिया से लेकर पूरे यानी गजा हर जगह पर है, ये सारे का सारा जो ऑपरेशन है वो इस शख्स के अंडर हो रहा है। यानी इसने रिसेंटली कहा कि हमें अगर ये लोग जो बाकी रह गए नहीं निकलते तो इनके घरों पर बमबारी करो, मारो इनको, जो बंदा अंदर रह जाता है उसको भस्म कर दो, हमें ये पूरा इलाका खाली, कारपेट बॉम्बिंग करो। आप इस तस्वीर को देखिए, ये कर क्या रहा है। ये असल में आप फिरौनियत की इंतहा देखिए। ये शख्स 2 दिन पहले करके रहा था कि आम लोगों को कह रहा था, बुला बुला कर उनको धमकियां दे रहा था कि निकल जाओ वरना कल यहाँ तुम दफन हो जाओगे इस खंडर के नीचे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और जो याह्या सिनवार का ऑपरेशन हुआ है उसमें इसकी बहुत बड़ी इनपुट थी, क्योंकि गजा को मुकम्मल तौर पर देखिए मोस्ट सीनियर कमांडर है। जब से गजा की जंग छिड़ी है इनके फौजी मारे जाते हैं, इनके कर्नल मारे जाते हैं, इनके ब्रिगेडियर थे। लेकिन ये शख्स जो टॉप लेवल का जर्नैल है, इसको मेडल मिले हुए हैं, इसको रखा गया था। इसने बड़ी कारकर्दगी दिखाई 2006 में। इसको लेबनान के अंदर जो जंग थी उसमें बड़ा इसने कमाल किरदार बकौल इजराइल के कि जी हमारा ये हीरो था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसको मेडल्स दिए गए, तरक्की करता करता इस लेवल पर आ गया है कि हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर इनमें से बहुत सारे जो लोग हैं जो गुलानी ब्रिगेड से होते हुए यहाँ से पहुंचते हैं। ये असल में टॉप लेवल का शख्स था। पूरे का पूरा गजा इसके अंडर, ये याह्या सिनवार का ऑपरेशन इसके अंडर, तमाम चीजें इन लोगों के अंडर। और उसको टैंक में मौजूद था, इनकी आर्मर गाड़ियों में मौजूद था, और वहां पर उसको उड़ा दिया गया। देखिए 2 चीजें आप ज़हन में रख लीजिएगा। ये जो टैंक के अंदर जाता है ये आम मरकाबा टैंक नहीं होते, यानी ये पूरी तरह हर तरह से बम प्रूफ और ये तमाम दूसरी चीजें होती हैं। इससे 2 बातें तय हो गई हैं कि हमास के पास नए हथियार आए हैं जो ऐसे टैंक से जो नहीं भी तबाह होने वाले उनको भी वो उड़ा देते हैं। अब इस शख्स को उड़ाया गया। ये कर क्या रहा था, ये अंदर तक जाकर इंफॉर्मेशन ले रहा था कि मैंने ऑपरेशन करना है, मैं फौज उतारूं, मैं रिपोर्ट करूं। इसको मार दिया गया है। अब ये सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है कि क्या हमास को पता था कि ये बंदा यहाँ मौजूद है और उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात थी, उन्होंने इसका इंतज़ार किया, ये गए वहाँ पर जाकर उसको मारा। और खाली ये नहीं मरा, इसके साथ बाकी सारे भी थे, और भी 4 लोग थे, उनकी भी धज्जियां उड़ी हैं। उनमें से जिंदा कितने बचे अभी तक तो इसराइल कह रहा है जी बड़े शदीद जख्मी हैं, बचेंगे नहीं बचेंगे, ये फलाना होगा। बहरहाल इसको तबाह कर दिया गया, इसको मार दिया गया। और ये इतना बड़ा इसराइल के लिए झटका है कि सोचे जिसके अंडर पूरे का पूरा गजा ऑपरेशन चल रहा था, जो तबाही कारपेट बॉम्बिंग जो की है, पूरी तबाही की है इन्होंने जबालिया से लेकर हर जगह तक, ये असल में इस शख्स के अंडर आती थी। तो अब गजा की जो खंडर पुना है वो सारे का सारा इस बंदे ने किया है। सो समझ लें कि टॉप लेवल का जो जर्नैल था उनका, उसको मार दिया। नेतन्याहू, आप सोचिए आप रूटीन के अंदर कोई बंदा मारा जाता है वो उस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन जैसे इसके मरने की खबर आई तो उसने कहा कि मुझे बड़ा ही दुख है आज कि हमारा हीरो मारा गया है, जिसको हमने पूरी तरह, उसने कहा इसकी बड़ी कुर्बानियां हैं। आपको अंदाजा नहीं, वो अपनी यानी कौम को बता रहा था कि आपको पता ही नहीं है ये किस लेवल का बंदा था कि आपको कामयाबी दिलवाने वाला, इस जंग के अंदर मेन किरदार अदा करवाने वाला, फौजों को लड़ाने वाला, उनके प्लान्स बनाने वाला, तरतीब देने वाला, तमाम चीजें करने वाला ये बंदा था। बहरहाल इसको उड़ा दिया गया। अब सवाल जो सबसे बड़ा पैदा होता है कि इसकी मुखबरी हुई है या इसके बारे में इंटेलिजेंस मालूमात थी, वो कहाँ से आई। देखिए 2 चीजें तो तय हो गई हैं कि याह्या सिनवार के मरने के बाद जंग नहीं रुकी। अगर उसके 2 दिन के बाद ही उनका टॉप लेवल का बंदा मारा गया है जिसके अंडर ये सारे ऑपरेशन हो रहे थे,
तो आप ये समझ लें कि यहया सिनवार से लेकर सारे ऑपरेशन करने वाला जिस शख्स ने किया उसको मार दिया गया है। तो क्या ये छोटी इंटेलिजेंस मालूमात थी? इससे साफ जाहिर है कि जो इंटेलिजेंस मालूमात हैं, जो हथियार उनके पास हैं, वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हैं, कि उनको पता था कि हमने किसी बड़े लेवल के बंदे को मारना है। आप इसको देखिए, यहया सिनवार एक बहुत बड़ी ताकत थी। जाहिर सी बात है, हमास का वो एक सरबराह था। अब ये नहीं कह सकते कि वो सरबराह था तो ये कोई छोटे लेवल का था। आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि गजा के अंदर इस वक्त सारी सूरत जो कमांड थी वो इसके पास थी। यानी ये शख्स इसको पूरी तरह लीड कर रहा है, ये पूरी तरह जाकर चीज़ों को मैनेज कर रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं थी। जब कमांड आपके अंदर हो, आपने फौज को लड़ाना हो, आप कमांडर हो और आपका मारा जाना, तो आप ये समझ लें कि यहया सिनवार जैसे लेवल का ही बदला लिया गया। यानी वैसे तो यहया सिनवार के लेवल का जो बंदा है वो या तो आर्मी चीफ है या फिर नेतन्याहू है, लेकिन एक बात ज़हन में रहे, जब आप मैदान जंग में उतरे होते हैं तो आपने अपनी फौजों से सारा काम करवाना होता है। तो आप बेशक मशहूर ना हो, टॉप लेवल के हो, आप ही का काम होता है। अब आप ये सोचें लिबनान के अंदर इनके साथ क्या हाल हो रहा है। लिबनान में मामला ये हुआ है कि इस वक्त हालात वहाँ पर बड़े ख़राब हुए हैं। वहाँ पर इनके 600 सवा 600 से ज़ायद जो लोग हैं वो मारे गए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। यानी इतनी बड़ी तादाद में आपके लोग मारे जा रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं। अब वहाँ पर तो इंटेलिजेंस का नेटवर्क उनका है बड़ा स्ट्रांग। यहाँ पर अभी तक वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो इनको मारते हैं। और अभी ऐसा नहीं हुआ। आज सूरत हाल ये है कि इजराइल को गजा के अंदर इतनी बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा है, इतनी बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा है कि आप ये समझ लें कि जितना इनका मामला यहाँ पर लिबनान में आ रहा है उसी तर्ज का मामला यहाँ पर भी आ रहा है। यानी गजा में इस वक्त जबालिया कैंप की साइड पर इतनी शदीद लड़ाई हो रही है कि इनके खास तौर पर जो ट्रुप कैरियर है उसको हिट किया गया है, एंटी टैंक मिसाइलों से मारा गया है। और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत सारे इसराइल की जो फोर्सेस हैं, उनके जो ट्रुप्स हैं, या तो वो बदतरीन इंजर्ड हो गए हैं, जल गए हैं, या फिर उसके बाद इनको मारा जा चुका है। और इस वक्त हेलीकॉप्टर्स वहां पर पहुंच रहे हैं और हेलीकॉप्टर्स वहां से बंदों को उठा उठाकर अस्पतालों में मुंतकिल कर रहे हैं। असल में आज का दिन बहुत ज़्यादा भारी है इजराइल के लिए। कल का दिन भी बहुत ज़्यादा भारी था। ये असल में होता क्या है कि गुरीला वारफेयर के अंदर आप उस लेवल पर लड़ाई नहीं कर सकते जिस लेवल पर आपको करनी है। अब जो मामला इजराइल का सामने आया है कि बैरूत की बिल्डिंग गिरा दिया आपने, गजा को खंडर कर दिया, लेकिन आपके पास वो लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है। अब आपका अगर कमांडर मारा गया है तो इसका मतलब है कि उन्होंने यहया सिनवार का पहला बदला लिया है। आप ये सोचें कि कल नेतन्याहू के घर के ऊपर हमला हुआ है, यानी ये सोचें कि इस लेवल पर लिबनान से हमला हुआ है, ड्रोन आया और सीधा जाकर उसने हिट किया है। तो क्या ये छोटी बात है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी अब लीडर लेवल के मामला था। देखिए 2-3 हमलों को अगर आप गौर से देखें तो ये बड़े हैरानकुन थे, और उनमें से 3 हमले हुए हैं, 2 बच गए हैं, 1 रह गया है, 1 मारा गया है, बल्कि आप इसको ज्यादा कहना मुनासिब होगा। यानी एक सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ, उससे पहले गिलानी ब्रिगेड के ऊपर जो हमला हुआ उसमें उनके टॉप लेवल के जो लोग थे जिन्होंने आगे चलकर लिबनान में ऑपरेशन करना था वो सारे पहले ही जख्मी हो गए, मारे गए। बुरी तादाद, मारने वालों की जो हालत है वो तो अलग है, मरने वालों की हालत बहुत बुरी है। इस वक्त बचा कौन? उनका आर्मी चीफ। अब आप ये सोचे कि आर्मी चीफ बच गया, लेकिन इस सारे मामले पर अगला लेवल क्या हुआ है? अगला लेवल ये हुआ नेतन्याहू भी बच गया, लेकिन यहाँ पर उनका टॉप कमांडर मारा गया। अब जाहिर सी बात है अगर एक बंदा मारा जाता है तो नीचे देखिए, ये कोई यहया सिनवार का लेवल नहीं था, या फिर उसके बाद ये हसन नसरुल्लाह का इशू नहीं होता कि भाई वहाँ पर जो नीचे सतह के लोग हैं उन्हें लड़ना ही लड़ना है। यहाँ उनके हौसले पस्त हो जाते हैं, क्योंकि ये वो एमलेस वार होती है या एंडलेस वार होती है कि भाई जिसका ना कोई खात्मा है ना कोई इसका कोई एम है, बस वो आपने बढ़ते जाना है आपने कहा। और इसराइल के अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस बात से इत्तेफाक भी नहीं करते कि हमें बहुत सारे लोगों को मारना है, इनको तबाही की तरफ लेकर आना है। अब आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त इजराइल की पोजीशन की क्या हो चुकी है कि उनको लिबनान में मार पड़ी है। ये गजा के अंदर जो उनको डेंट पड़ा है, ये गजा अचानक से समझ लीजिए दोबारा से एक जंग का मैदान बना है, और काफ़ी अरसे से चीज़ें खामोश हो गई थी। लेकिन अब क्योंकि वो आगे बढ़ते जा रहे, लड़ाई हो रही है, उनको पता है कि भाई हमारा लीडर मारा गया है, तो हमने आगे होकर इनको जितना नुकसान पहुँचाना है वो पहुँचा रहे हैं। हथियार भी उनको मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से वो इनका सफाया भी करें। और बड़ी मुश्किल बैटल है, ये याद रहे गजा की इस वक्त जो बैटल है वो बड़ी मुश्किल है। लेकिन आज के बाद ये बात तो कम से कम तय हुई है कि इनको पता ये चला है कि हमारे पास बहुत सारे
यानी ऐसे अभी इंटेलिजेंस मालूमात के लेवल हैं जिनसे हम इनके टॉप लेवल के कमांडर्स को मार सकते हैं। अब नया कमांडर आएगा, नई स्ट्रेटजी बनेगी, नए लेवल पर वो जाएंगे, उसमें जाहिर सी बात है डेंट तो पड़ता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि डेंट के साथ साथ निचली लेवल की जो क़यादत होती है उसके अंदर भी बड़ी बददिली पाई जाती है। यार हमारा लीडर मर गया। ये कोई अफगानिस्तान, अफगान तालिबान या ये हिजबुल्ला या हमास इस तरह की कोई तंजीमें नहीं होती कि जिनका लीडर भी मर जाए तो वो लड़ते रहते हैं, आखिरी दम तक लड़ते हैं। उनका मामला डिफरेंट होता है। फौजों में, सोवरन फौजों में और गुरीला वारफेयर के अंदर जो इंटेंस फोर्सेस होती है उसमें बहुत फ़र्क होता है। इसलिए इसराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।